जब किसान गर्मी और बरसात में खेती करने जाता है तो इस दौरान सबसे बड़ी समस्या ये आती है कि जो भी वह फसल लगाता है उसमें जो कीटों का अटैक होता है यह ज़्यादा देखने को मिलता है। इसके साथ साथ जो फंगस होती है यह भी किसानों को काफ़ी ज़्यादा परेशान करती है। तो इसके लिए किसान करता क्या है, किसान जब देखता है कि हमारी फसल में रोग लग गया है तो उसके बाद वह दुकानों पर जाता है और दुकान पर जा करके तब महंगी महंगी कीटनाशक और फंगिसाइड लेकर के आता है और उसके बाद अपनी फसलों में प्रयोग करता है। तो इससे होता यह है कि जो किसान भाई का बजट होता है यह काफ़ी ज़्यादा हो जाता है और ऐसे में जो रोग लग चुका है वह फसल को प्रभावित किया है। तो जब फसल को प्रभावित किया है तो ऐसी परिस्थिति में जो फसल का उत्पादन है यह भी काफ़ी ज़्यादा कम हो जाता है। तो ऐसे में बचने के लिए हम लोग काफ़ी जो रासायनिक दवाएं होती हैं उन पे तो बात करते हैं, लेकिन आज की इस वीडियो में हम आप लोगों को ऑर्गेनिक तरीके से, जैविक तरीके से, किस तरीके से आप लोग अपनी फसल में जो फंगल अटैक होते हैं इनको पहले से ही कैसे रोक सकते हैं और आपकी फसल पूरी तरीके से सुरक्षित रहेगी और जब सुरक्षित रहेगी तो उत्पादन भी ज़्यादा देगी। तो यहाँ पर जो चीज़ें हम आप लोगों को बताने जा रहे हैं यह हम अपनी खीरे की फसल में, तरबूज की फसल में और इसके साथ साथ बैगन की फसल में प्रयोग कर चुके हैं और तीनों में ही काफ़ी ज़्यादा बेहतर रिजल्ट हमें देखने को मिला है। तो चलिए हम आप लोगों को बताते हैं कि यह क्या चीज़ें हैं और इनका आप लोगों को प्रयोग किस तरीके से करना है और आप लोगों को सावधानी क्या रखनी है। और एक चीज़ हम ये भी बताएंगे कि किस तरीके से प्रयोग करें कि जो इसका रिजल्ट है आप लोगों को कहीं ना कहीं बेहतर मिले। तो यहाँ पर अपनी फसल को फंगस से बचाने के लिए हम दो चीज़ों का प्रयोग कर रहे हैं। ये जब दो चीज़ें हम मिलाते हैं तभी जा करके जो हमारा रिजल्ट होता है यह काफ़ी ज़्यादा बेहतर निकल करके सामने आता है। तो हमारे हाथों में जो चीज़ आप लोग देख रहे हैं इसे कपूर बोलते हैं। वही कपूर यह होता है जो पूजा में प्रयोग किया जाता है, लेकिन आपको बताते चले कि कपूर जो होता है यह दो प्रकार से आता है। एक तो पूजा में प्रयोग होता है जो कि दीप जलाने के लिए प्रयोग किया जाता है और जो दूसरा कपूर होता है यह आयुर्वेदिक दवाओं में प्रयोग किया जाता है। तो अगर आप लोग आयुर्वेदिक दवाओं में जो प्रयोग किया जाता है उसको लेकर के आते हैं तो रिजल्ट आप लोगों को काफ़ी ज़्यादा बेहतर देखने को मिलेगा। वहीं पर अगर आप लोग पूजा वाली जो कपूर होती है उसे लेकर के आते हैं तो उतना ज़्यादा बेहतर रिजल्ट देखने को नहीं मिलता है, क्योंकि अगर ओरिजिनल कपूर की बात करें तो वही ओरिजिनल कपूर होता है जो आयुर्वेदिक दवाओं में प्रयोग किया जाता है। अगर उसका प्रयोग करते हैं तो ऐसी परिस्थिति में जो फंगस होती है यह दूर रहती है। अब जो कपूर होता है यह काम क्या करता है, देखिए ये दो प्रकार से काम करता है। पहला तो यह है कि अगर आप लोग इसका प्रयोग कर रहे हैं तो ऐसी परिस्थिति में, क्योंकि यह एंटी फंगल होता है, तो ऐसे में जो आपकी फसलों में फंगस लगने वाली होती है वह लगती नहीं है, दूर रहती है। और इसका जो दूसरा काम होता है, क्योंकि आप लोग देखे होंगे कि जो इसकी गंध होती है ये बड़ी तीखी रहती है, ऐसे में जब आप लोग इसे प्रयोग करते हैं तो जो आपकी फसलों में कीट लगने वाले होते हैं इसकी गंध के कारण वह आपके खेतों में बहुत ही कम मात्रा में लगते हैं या तो ना के बराबर लगते हैं। अगर आप लोग पहले प्रयोग किए तो बड़ा शानदार रिजल्ट होता है, लेकिन वहीं पर अगर आप लोग सिर्फ पूजा जो कि जलाने के लिए प्रयोग की जाती है उसको लेकर के आते हैं तो सिर्फ कीटों को दूर रखता है और फंगस को दूर नहीं रखता है। तो हम यहाँ पर बता दिए हैं कि कौन से कपूर का रिजल्ट किस तरीके का होता है, तो आप लोग उसी हिसाब से जो भी आपके पास उपलब्ध हो, जिस भी उद्देश्य से आप प्रयोग करना चाहते हो प्रयोग कर सकते हैं। आगे चल करके हम आप लोगों को बताएंगे कि इसका प्रयोग कैसे करना है, कितनी मात्रा में करना है। दूसरी चीज़ जो हम यहाँ पर प्रयोग कर रहे हैं वह हल्दी है, और ये जो हल्दी होती है यह भी आप लोगों को पता है कि एंटी फंगल होता है। जब भी किसी व्यक्ति को चोट वगैरह लग जाती है तो वहाँ पर प्रयोग की जाती है। सेम उसी टाइप का जो रिजल्ट होता है यह आपकी फसलों में भी दिखाता है अगर प्रयोग करते हैं। तो इसमें एक तत्व पाया जाता है करकुमिन, और जो करकुमिन होता है यह काफ़ी ज़्यादा फायदेमंद होता है। जब आप प्रयोग करते हैं तो जो आपकी फसल में जो फंगस होती है, जो फंगस का अटैक होता है यह ना के बराबर होता है। तो यह दो चीज़ें हम अपनी तीन प्रकार की फसलों में प्रयोग कर चुके हैं, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण यह हो जाता है कि इसे हमें प्रयोग करना कैसे है। तो चलिए हम यहाँ पर कार्य करते हुए आपको बता रहे हैं ताकि आप लोगों को समझने में आसानी हो सके। यहाँ पर जो आपको कपूर की मात्रा लेनी है यह 1 लीटर पानी के लिए आपको 1 ग्राम लेना है। और जो कपूर होती है ना यह पानी में पूरी तरीके से घुलनशील नहीं होती है, तो इसे घुलनशील बनाने के लिए सबसे पहले आप लोगों को इस तरीके से बारीक पीस लेना है। हमारे पास खेत में यही औजार उपलब्ध था, हम इसी
से इसको बारीक कर ले रहे हैं। तो आप लोग सबसे पहले इसे बारीक कर लीजिए, और बारीक करने के पश्चात जब आप लोग पानी में डालेंगे घुल तो जाएगा, लेकिन एक चीज़ का और आप लोगों को ध्यान रखना है कि जो आप पानी लेंगे वो गर्म पानी लेंगे। गर्म पानी में जब इसे आप लोग प्रयोग करेंगे तो और अच्छी तरीके से यह पानी में घुल जाता है, जिससे क्या होता है कि जब हम पौधों पे स्प्रे करते हैं तो बराबर मात्रा पे सभी पौधों पे पड़ता है, तो जो इसका रिजल्ट आता है यह काफ़ी ज़्यादा बेहतर देखने को मिलता है। तो जिस तरीके से हम इसे बारीक कर रहे हैं, आप भी किसी यंत्र की सहायता से इसे इस तरीके से बारीक कर लीजिए। जब आप लोग इस तरीके से बारीक कर लेते हैं तो आपको जो पानी लेना है इसे घोलने के लिए लगभग आधा लीटर पानी लेना है, और वो भी गर्म पानी लेना है, क्योंकि गर्म पानी में जब इसे आप लोग डालते हैं तो यह जल्दी से घुल जाता है। तो गर्म पानी हम यहाँ पर ले लिए हैं और इसको इस तरीके से हम यहाँ पर डाल दे रहे हैं। अब जो हमारी हल्दी है उसकी जो मात्रा हमें रखनी है, यह तकरीबन 1 लीटर पानी के लिए 2 ग्राम लेना है। तो यहाँ पर हम एक अंदाजे के हिसाब से ले रहे हैं। लगभग हमारी जो टंकी है यह 25 लीटर की है, तो हम लगभग यहाँ पर 50 ग्राम प्रयोग करेंगे। तो यहाँ पर लगभग 50 ग्राम हो चुका है। अब क्या करेंगे, हम इसे अच्छी तरीके से हिला करके घोल लेंगे। जैसा कि आप लोग यहाँ पर देख पा रहे हैं, इस तरीके से हम घोल लेंगे, और घोलने के पश्चात जो हमारी टंकी है अब उसमें हम लोग इसे डालेंगे। एक चीज़ का आप लोग हमेशा ध्यान रखा कीजिए कि खाली टंकी में आप लोगों को दवा नहीं डालनी चाहिए, क्योंकि अगर खाली टंकी में आप लोग दवा डाल देंगे तो ऐसी परिस्थिति में जो हमारी दवा होती है यह नीचे जा कर के बैठ जाती है। तो जब आप लोग शुरुआत में स्प्रे करते हैं तो देखते हैं कि पहले ज़्यादातर मात्रा में दवा वहाँ पर बाहर आ जाती है। तो ऐसे में करना यह है कि हमें पहले आधी टंकी जो है यह भर लेना चाहिए, और आधी टंकी भरने के पश्चात तब फिर जा कर के हम लोगों को जो दवा है यह प्रयोग करनी चाहिए। तो अभी लगभग हम यहाँ पर आधी टंकी भर चुके हैं, और अब हम इस दवा को यहाँ पर प्रयोग कर रहे हैं। अब इस तरीके से हम यहाँ पर दवा मिला दिए हैं, लेकिन अभी यह उतना बेहतर तरीके से जो काम है यह नहीं करती है। तो ऐसी परिस्थिति में हमें करना क्या चाहिए, देखिए यहाँ पर जो घोल है ये हम पूरी तरीके से तैयार कर दिए हैं, लेकिन लास्ट में हम लोग एक काम करते हैं। वो होता ये है कि हम लोग यहाँ पर जो शैम्पू होता है इसका प्रयोग करते हैं। अब शैम्पू का प्रयोग क्यों किया जाता है, देखिए जब हम यहाँ पर शैम्पू डाल देते हैं तो इसके बाद जब हम स्प्रे करेंगे तो जो हमारी दवा है यह पत्तों पे अच्छी तरीके से चिपक जाती है, और जब चिपक जाएगी तभी उससे गंध आएगी, तभी कीड़े दूर रहेंगे, और जो हमारी दवा है ये अच्छी तरीके से काम करेगी। तो अगर आप शैम्पू प्रयोग करना चाहें तो शैम्पू प्रयोग कर सकते हैं, और अगर आप लोग कोई अन्य सर्फेक्टेंट प्रयोग करना चाहें तो उसका भी प्रयोग कर सकते हैं। आप लोग जब भी स्प्रे करने जाते हैं तो कुछ बातों का ध्यान रखेंगे, तो जो स्प्रे का रिजल्ट है यह काफ़ी ज़्यादा बेहतर निकल करके आता है। गर्मी और बरसात में जब स्प्रे करने जा रहे हैं तो कोशिश ये करें कि आप लोग या तो सुबह के समय प्रयोग करें, स्प्रे करें, या तो शाम के समय स्प्रे करें। अगर आप लोग दोपहर में स्प्रे करेंगे तो अच्छा रिजल्ट आप लोगों को देखने को नहीं मिलता है। और इसके साथ साथ आप खेत में प्रॉपर नमी बना करके रखिए, क्योंकि यह जो दवा है यह जैविक है, तो यह तेज़ी से काम नहीं करती है। तो इसको कम से कम 4 से 5 घंटा चाहिए होता है, और जब 4-5 घंटे रहेंगे तब जा कर के अच्छी तरीके से काम करेगी। अगर इस दौरान बारिश हो जाती है तो इसका जो रिजल्ट होता है यह अच्छा नहीं मिलता है। अगर आप लोग इसी तरीके से अन्य जानकारी चाहते हैं तो हम इस पर एक किताब लिखे हैं, जिसमें आप लोगों को 101 प्रकार की जैविक उर्वरक, कीटनाशक, फंगीसाइड घर पे बनाने और उनके उपयोग करने के तरीके बताए गए हैं। यह जो किताब है यह PDF में उपलब्ध है। यह 101 रुपये में मिलती है, हिंदी और अंग्रेजी दोनों में उपलब्ध है। यहाँ पर जो नंबर दिया गया है इस पे आप लोग 101 रुपये का पेमेंट कर दीजिए, और स्क्रीनशॉट उसी नंबर पे भेज दीजिए। जो किताब है तुरंत आपके मोबाइल पे भेज दी जाएगी, और PDF खोल करके आप तुरंत पढ़ करके अपने गार्डन में या खेतों में प्रयोग कर सकते हैं। हम मिलते हैं आप लोगों से एक नई वीडियो में, तब तक के लिए चलते हैं। जय जवान जय किसान।